जो घोषणा होती है वो भी थोड़ी देर पहले की जा चुकी है। और इसी को लेकर आज जिला प्रशासन की ओर से जहाँ ज्वाइंट मीटिंग उन्होंने रखी है, सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन की ओर से सभी मीडिया बंधु जो यहाँ उपस्थित हुए आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो मुख्य रूप से जो चुनाव का शेड्यूल हम लोगों का रहेगा वह यह है कि बांका जिला जो है जो सेकेंड फेज है, सेकेंड फेज में हम लोगों का जिला आ रहा है। जो नोटिफिकेशन इशू होने की तिथि है वह 13 अक्टूबर रहेगी। जो नॉमिनेशन की अंतिम तिथि है वह 20 अक्टूबर है। जो स्क्रूटनी का अर्थात समीक्षा की जो तिथि है वह 21 अक्टूबर है। जो नाम वापसी करने की जो अंतिम तिथि है वह 23 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। और मतदान जो होगा वह 11 नवंबर के लिए शेड्यूल किया गया है और 14 नवंबर को जो मतगणना होनी है वह आयोजित होनी है। जो हम लोग के आंकड़े हैं वह मुख्य रूप से है कि कुल 1855 बूथ हैं, जिसमें कि 118 बूथ जो हैं वह अर्बन है और 1737 बूथ जो हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो कुल लोकेशन जहाँ पे बूथ ये अवस्थित हैं वह 1153 है, जिसमें से जो अर्बन लोकेशन है वह 54 है और 1099 जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग के लोकेशन हैं। जो विधानसभा वार आंकड़े हैं वह भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। अमरपुर विधानसभा अंतर्गत कुल 383 बूथ हैं और जिसमें जो टोटल हम लोगों के निर्वाचक हैं उनकी संख्या 2,97,478। जो इसमें जो 18 से 19 आयु वर्ग के यंग हम लोग के वोटर हैं उनकी संख्या 6,690 है। इसी प्रकार से धौरैया में कुल 401 बूथ हैं। जो कुल इलेक्टर्स की संख्या 3,06,356 है, जिसमें कि 5,974 हम लोग के यंग वोटर्स हैं। बांका विधानसभा अंतर्गत कुल 334 बूथ हैं और जो कुल निर्वाचक हैं उनकी संख्या 2,59,159 है, जिसमें से कि 6,254 18 से 19 एज ग्रुप से आते हैं। कटोरिया विधानसभा में 331 बूथ हैं। कुल इलेक्टर्स की संख्या 2,69,586 है, जिसमें 4,883 हमारे 18 से 19 आयु वर्ग में आते हैं। बेलहर विधानसभा अंतर्गत सबसे ज़्यादा कुल 406 बूथ हैं, जिसमें टोटल इलेक्टर्स हमारे 3,19,014 हैं, जिसमें से 7,474 जो हैं वह 18 से 19 आयु वर्ग से आते हैं। जो निर्वाची पदाधिकारी अर्थात आरओ रहेंगे तो वह अमरपुर के लिए एडिशनल कलेक्टर साहब श्री अजित कुमार जी हैं। धौरैया के लिए DCLR साहब श्री मनीष कुमार जी हैं। 161 बांका के लिए SDM साहब श्री राजकुमार जी रहेंगे। कटोरिया विधानसभा के लिए जिला पंचायती अधिकारी श्री रवि प्रकाश गौतम उसके आरओ रहेंगे और बेलहर के लिए उप विकास आयुक्त श्री ब्रज किशोर लाल उसके निर्वाची पदाधिकारी रहेंगे। और पुनः जो फेज 2 जो सिलेक्ट हुआ है उसमें बांका जिला है। तो जो विधि व्यवस्था से संबंधित मुख्य बात है उसकी मैं इसके हिसाब से आग्रह करता हूँ। थोड़ा भैया पीछे करो। जैसा कि आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, तो अभी तक जो हम लोगों के द्वारा जो कुल कार्रवाई की गई है वो कुल 13,545 लोगों के ऊपर BNSS की धारा जो है 126 के तहत कार्रवाई की गई है। BNSS की धारा 128 के तहत 21 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और BNSS की धारा 129 के तहत 152 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। इनमें से 9,217 लोगों के ऊपर बॉन्ड डाउन की भी कार्रवाई की गई है। और हम लोग जो है लगातार प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और जो भी हिस्ट्री सीटर हैं या गुंडा एलिमेंट हैं उन लोगों पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं और उनके विरुद्ध लगातार काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अभी तक PCA में 81 लोगों के विरुद्ध प्रस्ताव दिया गया है, जिनको या तो जिला बदल किया गया है या थाना से दूसरे थाना क्षेत्र में बदल किया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे आर्म्स की जो स्थिति है कुल मिला के अभी तक 302 आर्म्स डिपॉजिट करा लिए गए हैं और साथ ही साथ कुछ आर्म्स को सस्पेंड भी किया गया है। उसके लाइसेंस को जिन्होंने वेरिफिकेशन नहीं कराया है उनका भी 2 दिनों के अंदर आर्म्स जो है जब्त कर लिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो गैर लाइसेंसी आर्म्स हैं अभी तक हम लोगों ने 73 आर्म्स बरामद किए हैं और 221 राउंड उसके साथ बरामद किया गया है। वारंट के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है
तो अभी मात्र वारंट की संख्या 200 के काफ़ी नीचे है और विगत 2 महीने में कुल 1565 वारंट का डिस्पोजल किया गया है। और इसके अतिरिक्त हम लोग जो है वो इलेक्शन मैनेजमेंट को लेके जो बूथ और बूथ के जो एरियाज हैं उसकी वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी हम लोग करवाए हैं, जिसमें काफ़ी जो वल्नरेबल हैमलेट है उनकी पहचान की गई है। वहाँ पे लगातार एरिया डोमिनेशन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट के तहत वहाँ पे एनएसएस की धारा के तहत कार्रवाई भी की जाएगी और साथ ही साथ वहाँ पे लोकल लेवल पे काफ़ी चीज़ों को आयोजित भी किया जाएगा ताकि लोगों के अंदर भय दूर हो। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ ऐसा कोई कम्युनिकेशन सेटल जोन नहीं है और जो हम लोग सीजर को लेकर लगातार ड्राइव पहले से भी चल रहा है, उसमें भी अब इंटेंसिटी आएगी क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में CAPF की फोर्स भी पहुंच गई है। तो अब आने वाले समय में ये ड्राइव के रूप में चलेगा, जिसमें अरेस्टिंग और जो भी वल्नरेबल एरियाज हैं और साथ ही साथ जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें लगातार एरिया डोमिनेशन की भी कार्रवाई की जाएगी, रेड की भी कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई इलीगल एक्टिविटी पाया जाता है तो उसमें गिरफ्तारी भी की जाएगी। कुल मिला के हम लोग जो है शांतिपूर्ण मतदान के लिए संकल्पित हैं और वोट के दिन तो होगा ही और उसके पहले भी हम लोग लगातार इस तरीके के ड्राइव चलाएंगे। आपको बता सभी ऑलमोस्ट जिस तरीके का हम लोगों का डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करेंगे किस तरीके से हम लोग को अप्लाई करेंगे। सेंसिटिव बूथ में चिन्हित किया गया। हाँ, वो प्रोसेस अभी चल रहा है। सर एक अनुरोध होगा कि